नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। सोलन में सनसनीखेज वारदात, पत्नी की हत्या की कथित साजिश नाकाम। अर्की में दी मांगल लैंड लूजर प्रभावित परिवहन सहकारी सभा की बैठक आयोजित। केबीसी के नाम पर ऊना में 8,54,000 की साइबर ठगी। हिमाचल में शुरू होगा 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी पानी की बोतलें। गग्गल शिमला हवाई सेवा पर मौसम और महंगे किराए की मार। स्कूलों में छुट्टियों को लेकर अपने स्तर पर निर्णय लेंगे सभी उपायुक्त। शिक्षा मंत्री ने तय की अधिकारियों की जिम्मेदारी। अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी खांसी की दवा। आपदा रोधी ढांचे पर 3,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार। चमियाना अस्पताल में 23 करोड़ की अत्याधुनिक MRI मशीन शुरू। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। सोलन के देहघाट क्षेत्र में पत्नी की हत्या की कथित साजिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति देवर और उनके एक साथी ने महिला पर हमला कर उसे गहरी ढांक में फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल महिला किसी तरह सड़क पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को आधे घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मामले में जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को खंगाल रही है। अर्की में दी मांगल लैंड लूजर प्रभावित परिवहन सहकारी सभा के अर्की घटक की बैठक उपाध्यक्ष संजय ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 55 पंचायतों से जुड़े ट्रक ऑपरेटरों ने भाग लिया। माल ढुलाई के बंटवारे को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बीच ऑपरेटरों ने अपने हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 19 जुलाई को पंचायत जमाकड़ी पुल में अर्की घटक की सभी ट्रक ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। ऊना जिले में केबीसी में धनराशि मिलने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 62 वर्षीय बुजुर्ग से 8,54,000 रुपए से अधिक की ठगी कर ली। आरोपियों ने खुद को केबीसी प्रतिनिधि बताकर टैक्स वेरिफिकेशन और अन्य शुल्क के नाम पर 22 अलग अलग लेन देन के जरिए रकम ऐंठी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस थाना सदर ऊना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में जिला मुख्यालयों वाले कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू किया जाएगा। ऑनर्स विद रिसर्च में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र सीधे PhD में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं छात्रों के लिए 3 वर्षीय पारंपरिक ग्रेजुएशन का विकल्प पहले की तरह उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पानी की बोतलें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में 2 दिन के भीतर छात्रों की सही संख्या का रिकॉर्ड मांगा है। विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों की अंतिम संख्या के आधार पर ही पानी की बोतलों का ऑर्डर जारी किया जाएगा। गग्गल शिमला हवाई सेवा पर खराब मौसम और बढ़े हुए किराए का असर देखने को मिल रहा है। पहले जहां इस रूट का किराया करीब 2,500 रुपए था, वहीं अब यह बढ़कर 5,000 रुपए हो गया है। महंगे किराए और उड़ानों में व्यवधान के चलते यात्री हवाई सफर की बजाय सड़क मार्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं। हिमाचल में मानसून के दौरान स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का निर्णय अब संबंधित जिला उपायुक्त स्थानीय मौसम और परिस्थितियों के आधार पर लेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि खराब मौसम, भूस्खलन या बाढ़ की स्थिति में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया जा सकता है। ऐसे समय में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी स्कूल आने की आवश्यकता नहीं होगी। दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 12% से अधिक अल्कोहल वाली कफ सिरप और अन्य दवाओं की बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी है। अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी। इन्हें शेड्यूल H1 श्रेणी में शामिल किया गया है और मेडिकल स्टोर संचालकों को इनकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से आपदा रोधी आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी।
शिमला में आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भविष्य की आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकास और नीतियों में आवश्यक बदलाव और मजबूत व्यवस्था पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने AISMSS समियाना में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। IGMC के बाद यह सुविधा पाने वाला प्रदेश का दूसरा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अत्यंत आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। चांदी और सोने के दाम रोज रोज बढ़ते रहते हैं, इसलिए हम आपको सोने और चांदी के दामों के बारे में भी बताते रहते हैं। तो आज सोने के दाम में हल्की कमी दर्ज की गई है। आज सोने का दाम 1,36,222 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और चांदी के दाम में भी कमी हुई है। चांदी आज 230 पर ग्राम और 2300 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है, क्योंकि सोना और चांदी के दाम कई बार एक एक घंटे में भी बढ़ते हैं, कभी एक दिन में बढ़ते हैं, कभी कभी दो दिन में भी नहीं बढ़ते। इसलिए हम आपको हर रोज अपने बुलेटिन के माध्यम से सोने और चांदी के दामों के बारे में जरूर बताते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की प्रत्येक खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। कल इसी समय आपके रूबरू फिर आएंगे नई खबरें नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। जय हिंद, जय हिमाचल।